सो रहा है, ये अपना पेपर देके आया इसलिए सो रहा है। और मुझे इससे पूछना था कि इसका पेपर हुआ कैसा है। और वो लोग गए हुए थे कई बार सौदा वगैरह लेने के लिए, तो वो क्रॉसिंग करके आ चुके हैं। ऐसे भारतीयों ने पाकिस्तानी बच्चों को शहीद किया है और मस्जिदों को शहीद किया हमारी। तो हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ यूनिवर्सिटी से। मैं गई थी यूनिवर्सिटी और मैं आई हूँ, तो मुझे पता था शाम का आज फर्स्ट पेपर है। Oh my God! Wow! सो रहा है, ये अपना पेपर देके आया इसलिए सो रहा है। और मुझे इससे पूछना था कि इसका पेपर हुआ कैसा है। और मैं थी नहीं, मैं आई हूँ 3 बजे और इसका पेपर 12 बजे ख़त्म हो गया था, इसलिए आ गया था ये। अब मैं जाकर अयान से पूछती हूँ कि इसका पेपर कैसा हो। क्या पता आया हो तो घर पे अच्छा हमने बताया हो कि भाई ऐसा ऐसा पेपर हुआ है। अयान साहब, जैसे कि हमेशा की तरह अयान साहब कंप्यूटर पे लगे हुए हैं, बताओ कैसा हुआ उसका शाम का पेपर। मैं उसका पेपर देने गया। उसने आके बताया नहीं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इसका मैं क्या करूँ, ये बोर्ड का इसका पेपर है, इसमें मैं देख के क्या करूँगी, मुझे क्या पता इसने किया या नहीं। और SN1 रिएक्शन बेंजीन, ये तो बहुत आसान चीज़ है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये तो मैंने भी किया है, ऐसा लग रहा है पुराना पेपर ही आ गया। आसान पेपर तो आया इसका, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि इसको आसान लगा या इसको बहुत मुश्किल लगा। अब देखते हैं, यही बताएगा। तो जब ये उठेगा तो मैं आपसे पूछूंगी। फिलहाल बहुत शदीद गर्मी हो रही है और मैं जाती हूँ शावर लेने के लिए। उसके बाद मैं अगर शावर लेके जब मैं निकलूँगी तो क्या बताइए उठ चुका हो, फिर इससे आपको बताएंगे पूछ के कि इसका पेपर कैसा हुआ। लेकिन अगर ये नहीं उठा हुआ हो तब भी, तो फिर हम लोग शाम तक इसका वेट करेंगे उठने का। उसके बाद इससे पूछेंगे, और अगर ये शाम में भी नहीं उठा तो इसके ऊपर पानी फेंकेंगे और फिर पूछेंगे कि इसका पेपर कैसा हुआ। 2 hours later. तो गाइज़, मैंने तो शावर ले लिया था और मैं उसके बाद जाकर सो गई थी। मामा पापा भी घर पे नहीं थे उस वक्त, और वो लोग गए हुए थे कई बार सौदा वगैरह लेने के लिए, तो वो क्रॉसिंग करके आ चुके हैं। और मामा जो है वो, मामा से अब बात कर लेती हूँ। ऋषि, उठ गई आप? और मामा आज गुस्सा हैं क्योंकि आज मैं जब आकर सो गई थी तो हमारी मेड जो आई थी उन्होंने खुद काम किया, मामा ने करवाया उनसे काम, वरना मैं करवाती। मामा ने काम भी करवाया, सारे वेजिटेबल की जगह पे भी लगाया। फिर अब ये खाने बना रही है। ये इतने सारे टमाटर का क्या करेंगी अब? आपको नहीं पता क्या होता है हमारे घर में? अच्छा, इसका पेस्ट बनेगा। वैसे खाने में क्या बन रहा है आज? खुद देख लो। तुम्हारा फेवरेट नहीं है? ये मेरा फेवरेट नहीं है। नहीं, क्या है? मैं ये प्रॉन्स का पुलाव नहीं खाती। अब मामा मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। जी ये फरमाइए। जो मेरे बाल है ना, इनकी हालत आप देख रही हैं अब क्या हो गई तो है। पार्लर जाओ, मुझे प्रोटीन लो, प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाओ। जो कि मुझे देंगी आप। तो कल मैं जाऊंगी प्रोटीन ट्रीटमेंट लेने और मैं अपने बालों का कलर चेंज करवाऊंगी ब्लैक, और कल आपको इस व्लॉग में दिखेगा। ओके मामा? अपना कार्ड भी यूज कर लिया करो। मेरे कार्ड में अभी पैसे इतने हैं नहीं ना। हाँ हाँ, माँ सच में नहीं है मेरे कार्ड में। मैं क्या कर सकती हूँ बच्चा? लेकिन अब आप कल मुझे करवा के देंगी, और मेरा हेयर कलर भी कल चेंज होगा। मैं जाके करवा के आ जाऊंगी, सही है? कुछ भी लेन देन होगा सब वैसा। ये इसकी वजह से मेरे बाल ड्राई हो गए हैं, दिख रहे होंगे, ये कलर की वजह से। तो मैं ब्लैक करवा रही हूँ वापस। इधर मुझे, मैं कल जाके करवा के आ जाऊंगी खुद। ओके? आप लोगों को कल नहीं हानियाँ दिखेगी। मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, मम्मा मुझे दे देंगी पैसे और मैं करवा के आ जाऊंगी। तो अपना कार्ड क्यों नहीं यूज करती हो? क्योंकि मेरे कार्ड में पैसे नहीं है, बैलेंस नहीं है। मामा ने 5000 ट्रांसफर करवाए थे, भूल गई आप? मामा वो जो बाबा ने करवाए थे वो मैंने खर्च कर दिए थे, वो मैंने चीज़ें ऑर्डर कर ली थी। अब मैं समझ गई हूँ, मैं अपने पैसों को सेव रखूंगी और दूसरों के खर्च करूंगी? नहीं, अब मैं अपने सेव रखूंगी क्योंकि मुझे पता है मुझे ज़रूरत पड़ती है। अब आप मुझे ये ब्लैक करवा के दे दें बाल। कल चली जाओ। मोहम्मद ने कहा हाँ तो ठीक है। मोहम्मद बोलो हाँ। बालों को ब्लैक करवाना चाहिए या गोल्डन अच्छे लग रहे हैं? क्या करवाऊँ? ब्लैक। देखा, मोहम्मद ने बोल दिया। मोहम्मद ने बोल दिया तो बोल दिया। ये तो मेरा जानू है, ये तो मेरा जानू है, जानू। अब तो कराऊंगी मैं ब्लैक मामा, बस। ओके कल आप लोगों को नहीं हानियाँ दिखेगी। मामा बता दें हाँ। कल क्यों, आज रात को ही दिख जाएगी हानियाँ। अरे हाँ, मैं आज करवा के आ जाऊँ। बस ये आज मैं करवा के आती हूँ अपने बालों को ब्लैक। तो शाम साहब से मुझे पूछना था ना वो कि इसका पेपर कैसा हुआ। अभी मैं उठ गई हूँ और ये सो रहा है। मैंने क्या कहा था कि अगर ये नहीं जागेगा तो इसके ऊपर पानी फेंकेंगे, इसको जगाएंगे और फिर इससे पूछेंगे। तो पानी फेंकने का टाइम आ चुका है। अब मुझे ग्लास चाहिए और पानी, पीने का पानी क्यों फेंक है? जो पानी नहीं पीते वो फेंकते हैं ना। बाबा होंगे अंदर और डांट पड़ेगी, लेकिन हम बर्दाश्त कर लेंगे। Women. जल्दी से बाहर आ जाओ।
जल्दी 5 मिनट में। शाम ने कुछ बोला भी नहीं, बाबा को पता भी नहीं चला, मैंने पानी फेंक भी दिया और अभी ये खुद बाहर आएगा। वो उठ के आया है लेकिन अभी आएगा, उठ गया है, हाँ उठ गया है लेकिन अभी आ जाएगा थोड़ी देर में बाहर। तो यार सोकर मैं उठ चुका हूँ और हानिया भी मुझे कब से उठा रही थी लेकिन मैं उठ नहीं रहा था, लेकिन अभी उठ गया हूँ क्योंकि खाना बन चुका है। और खाने में आज जो है झींगे का पुलाव और बस खाते खाना फिर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यार खाना मैंने खा लिया है और मुझे अभी याद आया कि यार मैं तो आधी साथ सो गया था, मैंने इंट्रो भी नहीं किया, तो इंट्रो अभी कर लेता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज आतिशाम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। बाकी अगर आपने मेरा कल का व्लॉग नहीं देखा तो अभी जाके देखो, क्योंकि कल के व्लॉग में हानिया आपी को रोना आ गया था क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो रही है, तो इस वजह से रोना आ गया था। और वो व्लॉग जाके देखो, उसको शेयर करो ताकि सब्सक्राइबर कंप्लीट हो हमारे। तकरीबन 2K सब्सक्राइबर अभी होंगे कंप्लीट, अभी 1.1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और अभी 2K सब्सक्राइबर का एम है तो जल्दी से करवा दो। और यार बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, हालांकि नींद भी पूरी हो गई है, मैं पेपर देकर आया था सुबह और अभी भी नींद ऐसा लग रहा है कि नहीं हुई है पूरी। तो एक काम करता हूँ, जाके शावर लेता हूँ, शावर लेके माइंड फ्रेश होगा और फिर रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो मैं अपने बालों को ब्लैक डाई करवा के आ चुकी हूँ और मैंने आप लोगों का व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन अब हम बाहर जाते हैं, बाहर जाके देखते क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इनका कोई डिस्कशन चल रहा है। एक मिनट अच्छा, ये बेटा अपना व्लॉग पकड़ो और बनाओ खुद ही अपना। तो आप क्या कर रही थी? मैं अपना बताई थी कि मैंने बाल डाई करवा लिए, बताना तो जरूरी था। अब आप अपना व्लॉग खुद हैंडल कर लो, पकड़ो। तो यार अभी हम लोग पाकिस्तान और इंडिया की वॉर के बारे में बात कर रहे थे और हानिया पी ने आके ब्लॉग पकड़ा दिया, तो मैंने सोचा कि यार आप लोगों को भी शेयर करते हैं कि हम लोग क्या बात कर रहे थे और बाबा कुछ बता रहे थे। बाबा बताएं भाई यही कि ना कि पता क्या हुआ अभी? क्या हुआ? अभी इंडिया जो है वो ड्रामे कर रहा है, वहाँ पे पंजाब में जो है वो ब्लैकआउट कर दिया और कहने लगा कि पाकिस्तान जो है वो हमला कर रहा है वहाँ पे, यानी हमें और सरदारों को, सिखों को लड़ाना चाह रहा है। और दूसरा ये कि अब जो है इनके जो तैयारे जो गिराए हैं पाकिस्तान ने, अब ये अपने पायलट्स को नहीं भेज रहे क्योंकि पायलट्स तो फेल हो गए। अब इनको पता है कि हमारा मज़ीद नुकसान होगा, तो अभी ड्रोन से हमले कर रहे हैं। ड्रोन से हमले कर रहे हैं? हाँ, अभी ड्रोन क्योंकि पायलट्स तो यहाँ पे आएंगे तो फिर मरेंगे या पकड़े तो जाएंगे। फिर इनको चाय के ड्रम पिलाने पड़ेंगे। अच्छा हाँ, चाय पिलानी बहुत बुरी पड़ेगी। तरह डरे हुए हैं और डरे हुए हैं, बोगलाहट तो झूठ पे झूठ, झूठ पे लेकिन झूठ बहरहाल बोल रहे हैं। हमारी लड़ाई वहाँ की आवाम से नहीं है, वहाँ की आवाम भी नहीं चाहती है लड़ना, हमारी आवाम भी नहीं चाहती है लड़ना। लेकिन ये सिर्फ सियासी मामला है और ये नरेंद्र मोदी साहब जो है, मोदी साहब भी नहीं बोलना चाहिए, ये कसाब जो है ये बस लड़ना चाहता है और लड़ाना चाहता है, ये इंतशार फैला रहा है। और मैंने सुना है कि मोदी ने बड़े बड़े जो एक्टर है हमारे पाकिस्तानी उनके सारे बैन कर दिए हैं कि वो इंडिया में जो सोशल मीडिया है उस पर दिख नहीं सकते वो हाँ, बिल्कुल नहीं एक्टर्स। देख सकते। तो आप भी कुछ क्लिप डाल दो, यहाँ से क्लिप डाल दो, क्योंकि आपकी 8% आवाम जो है वो इंडियन हाँ, है। मेरी जो मतलब जो मेरे ब्लॉग्स देखती है ना उसमें से 50% 80% पाकिस्तानी है और उसमें से 10% जो है ना वो हमारा इंडिया से है, क्योंकि शो होता है ग्राफ के कहाँ से लोग देख रहे हैं, तो 10% इंडिया से। तो मैंने सोचा कि यार मैं ही बना लेता हूँ क्योंकि और कोई यूट्यूबर डाल नहीं रहा इस बात पे, और बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के लेकिन वो इस बारे में बात ही नहीं कर रहे, तो मैंने सोचा मैं ही कर लेता हूँ बात यार, क्योंकि हमारी आर्मी भी मुंह तोड़ जवाब देगी इंशाल्लाह। बस आप ये कुछ क्लिप्स लेकिन हम नहीं डालो और चाहते ये इसमें कोई सिविलियन मरे और ना ही हमारी आर्मी चाहती है। और मैं कुछ क्लिप्स ऐड कर रहा हूँ उसमें, आप क्लिप्स देखें कि क्या चल रहा है। ਅਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟਨਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੋ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਾਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਿਸਾਨੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ, लेकिन जो पाकिस्तान की गल हो फिर असं सारे एक का, और हमेशा असं कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जी, जब हमले पाकिस्तान में हुए 2 रात पहले पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा था, इंडियन मीडिया ने बहुत देर तक नहीं दिखाया, वहां पे कुछ एक स्टोरी नहीं थी जब तक कि उनके डिफेंस मिनिस्ट्री का एक स्टेटमेंट सामने नहीं आया जिसमें उन्होंने बताया कि हमने 8 मकामात पे जो है वो हमले किए या 9। उनको एक फेस सेविंग चाहिए, अपनी आवाम को दिखाना है कि हमने बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को मिसाइल मार मार के। तो हो सकता है
ये मेरी रीडिंग है इस चीज की कि शायद ये मामला यहाँ से डी एस्केलेशन की तरफ चला जाए। ठीक है, क्योंकि वाकई एस्केलेट करना होता तो जेन्युइन हमले करते 2 दिन पहले की तरह और बताते कि हमने क्या किया। लेकिन एक चीज मैं तो यार आप लोगों ने इन दोनों क्लिप्स में देखा होगा कि कैसे भारतीयों ने पाकिस्तानी बच्चों को शहीद किया है और मस्जिदों को शहीद किया हमारी, और झूठ बोले जा रहे हैं। हाँ झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और हमारी इंडिया की आवाम से कोई लड़ाई नहीं है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि बस ये हमारा जो ब्लॉग इंडिया की कोई भी लोग देख रहे हैं तो वो ये ब्लॉग आगे पहुंचाएं और पता चले आप लोगों को भी कि कहाँ कौन झूठ बोल रहा है। आप लोगों को भी आके आप लोग भी कुछ समझ सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। क्योंकि अगर वो बोल रहे हैं कि हमारा पायलट गिराया है तो पायलट दिखा तो नहीं रहे ना, कहाँ है हमारा पायलट, कोई हमारा जहाज़ भी नहीं दिखाया। जाके देख लें आप लोग, मिलके आ जाएगा, हमें बता दें कि भाई सही बोल रहे हैं वो लोग। लेकिन ये सब झूठ है, तो आप लोग इस क्लिप को शेयर करें जितना कर सकते हैं। तो बस यार इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा, तो जल्दी से लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और आज का व्लॉग हानिया भी नहीं बनाया पूरा, और आप लोगों को पीछे बैकग्राउंड में शोर की आवाज़ भी आ रही होगी जब हानिया भी व्लॉग बना रही थी। वो इसलिए क्योंकि हानिया बहन ने फैन ऑन किया हुआ था, और क्योंकि उससे तो गर्मी में व्लॉग बनाया जाता नहीं है, हम कर लेते हैं, हमारा व्लॉग है। तो हानिया भी पंखा ऑन करके व्लॉग बना रही थी, तभी आप लोगों को पीछे शोर आ रहा होगा। कल से मैं बनाऊंगा अच्छा। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।